नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। मैं आशुतोष मिश्रा, आपका दोस्त, मित्र, भाई और होस्ट आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और जैसा कि मैं प्रतिदिन कहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि से जानकारी से अवगत हो और नित्य प्रतिदिन होने वाली विधिक अपडेटों से वो अपडेट रहे, ताकि कि उससे ये ना लगे कि वो जिस देश में रहता है और जिस लॉ से वो गवर्न होता है उसकी जानकारी उसे नहीं। इससे पहले कि मैं आज के वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं जल्दी में, क्योंकि विषय बड़ा है तो जल्दी करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने अभी तक सुना होगा हर स्टेट में जब भी कुछ होता है ज़मीन संबंधी विवाद, तो वहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं, खसरा और खतौनी। जो आपके ज़मीन संबंधी अभिलेख होते हैं, जो कि तहसील में होते हैं, और जब भी आपको कोई अधिकार सिद्ध करना होता है तो आपको इन दो अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप CPC के अंतर्गत कोई वाद दायर करते हैं या आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ज़मीन से संबंधित, तो वहाँ पर आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या दोस्तों आपने सुना है घरौनी के बारे में? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अभी तक आपने सुना नहीं होगा कि घरौनी भी कोई डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये संभव होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व योजना के अंतर्गत, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साकार भी किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 73 साल भारत के आज़ादी के बीत चुके हैं और 73 साल बाद अब भारत के लोगों को उनके गृह संबंधी दस्तावेज मिलेंगे, क्योंकि अभी तक आप जिस घर में रहते थे वो घर आपका होता था, लेकिन आप उस घर को क्लेम नहीं कर सकते थे, आप उस पर दावा सिद्ध नहीं कर सकते थे कि वो आपका है, क्योंकि उससे संबंधित कोई भी सरकारी दस्तावेज आपके पास नहीं होता है। लेकिन अब बहुत प्रतीक्षित योजना स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ये कार्य चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के लगभग 350 गाँवों में पहले चरण में ये कार्य सिद्ध होना है। और इसका प्रमाण पत्र, जो घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गांधी जी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के अवसर पर करने की पूरी योजना है। अब आइए जान लेते हैं कि इसके संबंधित मुख्य बातें क्या हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी और उस अधिसूचना के माध्यम से राजस्व गाँवों की लिस्ट तैयार की गई थी। और राजस्व गाँवों की लिस्ट तैयार करने के बाद एक सीमांकन का कार्य वहाँ किया गया। सीमांकन का मतलब, जैसे क्योंकि ड्रोन से वहाँ पर कार्य होना था, ड्रोन से कार्य का मतलब ये होना था कि ड्रोन से तस्वीरें ली जानी थी और ड्रोन से तस्वीरें ले जाने के आधार पर नक्शा तैयार होगा और उस नक्शे के आधार पर वो यूनिक ID नंबर और वो घरौनी जो है ऑनलाइन दी जाएगी लोगों को। तो उसके लिए सबसे पहला चरण ये था कि गाँवों में जा करके जो खड़ंजा है, सरकारी नल है, सरकारी प्रतिष्ठान है, जैसे पंचायत भवन हो गया, आशा केंद्र हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, सरकारी विद्यालय हो गए, पंचायत भवन हो गए, बंजर हो गया भूमि जहाँ पर है, तालाब जहाँ पर है, ये जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, ग्राम सभा की भूमि जहाँ तक है, खड़ंजा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें, नाली कहाँ पर उपस्थित है, इसको जो है मार्किंग किया जाएगा। और मार्किंग करने के बाद फिर वो ड्रोन से तस्वीर ली जाएगी और तस्वीर लेने के बाद एक पूरा मैप तैयार किया जाएगा और उस मैप के आधार पर ये कार्य को गति दिया जाएगा। दोस्तों, इस घरौनी मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि जिस प्रकार से आप अपनी खतौनी पर बैंक में जाकर के अपनी ज़मीन के एवज में लोन प्राप्त कर सकते थे, वो इसलिए क्योंकि सरकार उस ज़मीन का आपको स्वामी बनाती है और जब आप किसी चीज़ के स्वामी हो जाते हैं तो उसका पूर्ण डिस्पोज ऑफ करने का राइट आपके पास होता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप उसको समाप्ति कर दीजिए, इसका मतलब ये है संपूर्ण उपयोग का अधिकार। संपूर्ण उपयोग में उसके यूटिलाइजेशन के साथ साथ उसको बेचने का अधिकार भी आपको प्राप्त होता है। तो आप उस संपत्ति का मॉर्गेज करते हैं और उससे एवज में लोन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपको घरौनी मिल जाती है तो आप घरौनी की एवज में भी बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा उसका वो यही है। अब आइए बात कर लेते हैं कि वो 37 जिले कौन कौन से हैं जिसमें ये फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने अपने ज़िले में देख लीजिएगा आपका कौन जिला उसके अंतर्गत आता है कि नहीं। जो 37 जिले अभी हाल ही में इसमें किए गए हैं। पहले देखिए, इसमें सबसे पहला है गोरखपुर, फिर वाराणसी है, फिर फतेहपुर है, फिर गोंडा है, हमीरपुर है, देवरिया है, चंदौली है, चित्रकूट है, बहराइच है, बस्ती है, वाराणसी है, बाराबंकी है, बलरामपुर है, बलिया है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, भदोही है, मऊ है, हमीरपुर है, जालौन, जौनपुर, झांसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इसी प्रकार से मिर्ज़ापुर, मतलब इस प्रकार से टोटल 36 जिलों के
350 गाँव में ये कार्य होना है और ये उसकी लिस्ट थी और कार्य प्रारंभ हो चुका है। आइए मैं एक नज़र आपको डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश में जो गाँवों की स्थिति है क्या है और ये क्या होगा। आप देखिए कि जो ये स्थिति है उसमें ये है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो लगभग 1,08,000 कुछ राजस्व गांव हैं, जिनमें से 83,000 गांवों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 58,000 गांवों में ये कार्य पूरा करने की आशा है। हालांकि जिन 350 गांवों के लिए 2 अक्टूबर में कार्य होना है उसमें से 346 गांवों में कार्य पूरा हो गया है। अब मैं आपको आइए इसकी कुछ विशेषता बता देता हूँ। ये जो आपको घरौनी प्राप्त होगी, घरौनी में एक यूनिक आईडी नंबर आपको प्राप्त होगा, एक कार्ड टाइप का आपको मिलेगा, उसमें एक 13 अंकों का यूनिक आईडी नंबर होगा। जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कि आपके जो गांव का नंबर होता है जो दर्ज होता है खतौनी में वो 5 अंकों का होता है। 10,250, 11,210, 12,507। अगर आपको सिंगल डिजिट में है तो 4 बार 0 फिर 1, इस प्रकार से 5 अंकों का होता है। और तो उसी प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस प्रकार से 12-12 अंकों का क्या किया है। जो 13 अंक है उसमें क्या क्या है, तो 6 अंक आपके गांव को रिप्रेजेंट करेंगे और 5 अंक जो आपका प्लॉट है, जो आपकी संपत्ति है, वो किस प्रकार की संपत्ति है उसको दर्शाएगा। और लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो ये दर्शाएंगे कि इसमें भविष्य में इस घर में कितने बंटवारे होंगे, अर्थात जिस व्यक्ति के नाम से वो बना है उसकी कितने संतानें हैं, उस संतानों को वो रिप्रेजेंट करेगा। और इस प्रकार से ये 13 अंकों का आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जो कि एक यूनिक ही होगा। अभी तक विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था यहाँ पर होने जा रही है। अब एक लास्ट बात और अंतिम बात, क्योंकि जब भी कोई मामला होता है यहाँ पर मामला शुरू ना हो उससे पहले उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में ये सिस्टम है कि विवाद पहले पैदा हो जाता है तो लोग तोड़ खोजने लगते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप इस सीमांकन से, इस कार्य से, ये जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी आपको यूनिक आईडी अगर नहीं मिली है या गलत तरीके से कुछ हो गया है उससे आप असंतुष्ट हैं तो आप एसडीएम के यहाँ जो अभिलेख अधिकारी होता है यानी कि तहसील में जाकर के 15 दिनों का आपके पास समय होगा, अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको संतुष्ट किया जा सके और मैटर का डिस्पोज ऑफ किया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जो कि अब खतौनी से आगे निकल करके घरौनी तक है। तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि खतौनी के बाद अब घरौनी भी उत्तर प्रदेश में आ रही है और जिस प्रकार से आप खतौनी से खेत के मालिक बन सकते हैं उसी प्रकार से घरौनी से अपने घर के मालिकाना हक आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।